कुरान पाक अल्लाह ताला का वो अजीम कलाम है जो इंसान की रहनुमाई के लिए नाज़िल किया गया। इस कलम इलाही की हर आयत में नूर है, हर सूरत में रहमत है और हर लफ्ज में शिफा। मगर इन तमाम सूरतों में सूरा यासीन को एक खास मकाम व फजीलत हासिल है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे क़ल्ब अल कुरान यानी कुरान का दिल फरमाया है। दिल वो मरकज है जहाँ से जिंदगी की हरारत पूरे जिस्म में दौड़ती है, और उसी तरह सूरा यासीन ईमान के जिस्म में रूह और हरारत बनकर बहती है। हर चीज का एक दिल होता है और कुरान का दिल सूरा यासीन है। जो शख्स सूरा यासीन पढ़े, अल्लाह ताला इसके लिए 10 मर्तबा कुरान पढ़ने का सवाब लिखता है। तिरमिज़ी शरीफ। सूरा यासीन पढ़ने वाला इंसान एक अजीब सी रूहानी राहत महसूस करता है। गम व परेशानी, मायूसी, दिल की बेचैनी, सब कुछ जैसे धीरे धीरे खत्म होने लगता है। कुरान के अल्फाज रूह पर मरहम का काम करते हैं। बहुत से बुजुर्गों और औलिया किराम ने सूरा यासीन को रिस्क में बरकत के लिए मुजर्रब अमल बताया है। जो शख्स सुबह के वक्त खलूसे नीयत से सूरा यासीन पढ़ता है, अल्लाह ताला इसके रिस्क में कुशादगी अता फरमाता है और तंग दस्ती को दूर कर देता है। अगर कोई शख्स किसी मुश्किल में मुब्तला हो, कोई बड़ी हाजत हो या कोई काम रुका हुआ हो, तो सूरा यासीन को यासीन शरीफ के 40 अमल के तौर पर पढ़ना निहायत मुजर्रब है। ये अमल दिल से यकीन और तवक्कल के साथ किया जाए तो नामुमकिन काम भी आसान हो जाता है। सूरा यासीन की एक खास बरकत ये भी है कि जब किसी के सामने मौत का वक्त आ जाए तो इस पर सूरा यासीन पढ़ने से इसकी रूह बआसानी निकलती है। हदीस में है, जो शख्स के सामने सूरा यासीन पढ़ी जाए, अल्लाह ताला इसकी रूह को आसानी से कब्जा फरमाता है। जब इंसान किसी हाजत के लिए दुआ करता है तो उसके साथ सूरा यासीन का वरद दुआ को जल्द कबूलियत के करीब ले जाता है, क्योंकि सूरा यासीन में अल्लाह की कुदरत, रहमत और रबूबियत का बार बार जिक्र आता है। ये जिक्र बंदे के दिल में यकीन पैदा करता है कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है। सूरा यासीन का वजीफा और इसकी रूहानी बरक़ात के बारे में चंद मुफीद और अहम वज़ाइफ आगे वीडियो में मुलाहज़ा फरमाएं। सूरा यासीन कुरान मजीद का दिल कहलाई जाती है और इसकी तिलावत दिलों को सुकून, रूह को ताजगी और जिंदगी को रहमतों से भर देती है। जो शख्स रोजाना फजर के बाद सूरा यासीन की तिलावत करता है, अल्लाह ताला इसके रिस्क में कुशादगी अता फरमाता है, इसके कामों में आसानी पैदा करता है और उसके दिल से खौफ व गम को दूर कर देता है। ये सूरा इंसान के लिए अल्लाह की खास रहमतों का दरवाज़ा खोल देती है। अगर कोई शख्स सुबह के वक्त नेत खैर के साथ सूरा यासीन को पढ़ ले तो पूरा दिन खैर व बरकत से गुजरता है। हदीस मुबारका में आया है कि सूरा यासीन को अपने मुर्दों पर पढ़ो, यानी ये सूरा न सिर्फ जिंदों के लिए बाइसे रहमत है बल्कि मुर्दों के लिए भी बाइसे मग़फ़िरत है। जो शख्स किसी मुश्किल, बीमारी या कर्ज में मुब्तला हो, वो रोजाना इखलास से ये सूरा पढ़े तो अल्लाह ताला उसके तमाम मामलात में आसानी फरमाता है। अगर किसी का कोई बड़ा मकसद हो, ख्वाह वो रिस्क में बरकत, दुश्मन से निजात या दिल के इत्मीनान का मामला हो, तो वो 40 दिन तक रोजाना फजर के बाद एक मर्तबा सूरा यासीन पढ़े। इस दौरान नियत खालिस रखे और अल्लाह से अपनी हाजत बयान करे। जब 40 दिन मुकम्मल हों तो इंशाअल्लाह वो हाजत पूरी हो जाती है। ये रूहानी अमल हजारों अहल दिल ने आजमाया है और बेशुमार लोगों ने इससे फैज़ पाया है। जो शख्स रात को सोने से पहले सूरा यासीन पढ़े, उसकी नींद इबादत बन जाती है, उसकी रूह पर सुकून रहती है और अल्लाह ताला उसको हर बल्ला, जादू और वसवसे से महफूज रखता है। सूरा यासीन की बरकत से घर में रहमत के फरिश्ते उतरते हैं और शैतान वहां से दूर हो जाता है। ये सूरा पढ़ने वाला बंदा खुद अल्लाह के करीब होता चला जाता है।
अगर कोई शख्स बीमार हो और शिफा की उम्मीद ना दिखाई दे रही हो, तो उसके पास बैठकर सूरा यासीन की तिलावत की जाए। अल्लाह ताला के हुक्म से शिफा नसीब होती है, दिल को सुकून मिलता है और मौत के वक्त आसानी पैदा होती है। यही वजह है कि उलमाए किराम फरमाते हैं कि सूरा यासीन शफा अल क़ुलूब यानी दिलों की शिफा है। जो शख्स चाहे कि उसकी तकदीर बेहतर हो जाए, उसके दिल में नूर पैदा हो और उसकी ज़बान पर सच्चाई जारी रहे, वो रोज़ाना सूरा यासीन पढ़ने को अपनी आदत बना ले। अल्लाह ताला उसके आमाल में इखलास अता फरमाता है, उसकी दुआओं को कबूलियत बख्शता है और उसकी ज़िंदगी को नूरानी बना देता है। सूरा यासीन की तिलावत से चेहरे पर अजब रूहानी चमक पैदा होती है। अगर घर में बेसुकूनी, झगड़े या माली तंगी हो, तो रोजाना सुबह या मगरिब के वक्त सब घर वाले मिलकर सूरा यासीन पढ़ें। ये अमल घर में बरकत, मोहब्बत और अमन पैदा करता है। जादू या नजर की बद के असरात खत्म हो जाते हैं और रहमते इलाही का साया इस घर पर कायम रहता है। सूरा यासीन का एक और ख़ास वजीफ़ा ये है कि अगर किसी का कोई मुकद्दमा या दुश्मनी का मामला हो, तो वो 3 दिन रोज़ाना फजर के बाद वज़ू के साथ सूरा यासीन पढ़े और आखिर में ये दुआ करे, या अल्लाह मेरे हक़ में फ़ैसला खैर फरमा। इंशा अल्लाह अल्लाह ताला उसके हक़ में बेहतर फ़ैसले की राहें खोल देता है। अगर कोई शख्स किसी मुश्किल काम के लिए निकल रहा हो, तो सफर से पहले सूरा यासीन पढ़ ले। अल्लाह ताला उसके सफर को महफूज बनाता है, रास्ते की रुकावटों को दूर करता है और दुश्मनों से हिफाजत अता फरमाता है। यही वजह है कि बुजुर्ग फरमाते हैं, जो सूरा यासीन के साथ निकलता है, वो अल्लाह की अमान में होता है। सूरा यासीन की तिलावत हर हाल में बास खैर है, ख्वाह सुबह हो या शाम, खुशी हो या गम। जो जबान से ये कलम इलाही निकालता है, उसके दिल में नूर भर जाता है, और जो दिल से इस पर ईमान रखता है, उस पर रहमतों की बारिश होती है। ये सूरा बंदे और उसके रब के दरमियान एक रूहानी राब्ता है जो जिंदगी को बदल देती है। सूरा यासीन एक ऐसी रूहानी रोशनी है जो दिल के अंधेरों को उजाले में बदल देती है। ये सूरत पढ़ने वाले के दिल में सुकून, रूह में इत्मीनान और चेहरे पर नूर पैदा करती है। इसके अल्फाज गमों को हल्का और फिक्र को ख़त्म कर देते हैं। जो इसे दिल से पढ़ता है वो अल्लाह के क़रब को अपने अंदर महसूस करने लगता है। सूरा यासीन का वरद जिंदगी की उलझनों को सुलझा देता है। जो शख्स मायूसी में हो, दिख में घिरा हो या बेसुकून हो, वो जब ये सूरत पढ़ता है तो दिल हल्का हो जाता है। अल्लाह की रहमत इस पर छा जाती है और हालात बदलने लगते हैं। ये सूरत इंसान के दिल में उम्मीद और यकीन की रोशनी जगा देती है। ये सूरत पढ़ने वाले को गुनाहों की तारीकी से निकाल कर अल्लाह के नूर में ले जाती है। उसके हर हर्फ में बरकत, हर आयत में शिफा और हर लफ्ज में सुकून है। जो बीमार के करीब पढ़ी जाए तो वो दवा बन जाती है। जो गमज़दा पढ़े तो दिल का बोझ उतर जाता है। सूरा यासीन को मामूल बना लेना जिंदगी के लिए सबसे कीमती तोहफा है। जो उसे सुबह के वक्त खुलूस से पढ़ता है, इसके रिस्क में बरकत और दिन में आसानी होती है। ये सूरत बंदे के लिए दुआ के दरवाजे खोल देती है। अल्लाह उसके दिल की बातों को सुन लेता है और रहमत से नवाज देता है। ये सूरत मौत के वक्त भी बंदे पर रहमत बनकर उतरती है। जब किसी के सामने सूरा यासीन पढ़ी जाए तो इसकी रूह नरमी और सुकून से निकलती है। ये आखिरी सफर को आसान और परनूर बना देती है। गोया ये सूरत दुनिया से आखिरत तक बंदे का साथ निभाती है। सूरा यासीन सिर्फ तिलावत नहीं बल्कि रूह की ग़िज़ा है। ये दिल को ईमान की ताजगी देती है और इंसान के अंदर से गम व खौफ को मिटा देती है। जो इससे मोहब्बत करता है, वो अल्लाह से करीब हो जाता है।
ये सूरत बंदे और रब के दरमियान नूरानी राब्ता बना देती है। सूरा यासीन पढ़ने वाला इंसान एक खास रूहानी रोशनी में ढल जाता है। जब वो उस सूरत के अल्फाज ज़बान से अदा करता है तो दिल में इत्मीनान, चेहरे पर नूर और जिंदगी में सुकून उतरने लगता है। गोया ये सूरत सिर्फ कागज के अल्फाज नहीं बल्कि दिल के जख्मों की मरहम और रूह की ग़िज़ा है। ये सूरत दिलों से गम के अंधेरे मिटा देती है। जो शख्स बार बार सूरा यासीन पढ़ता है वो महसूस करता है कि जैसे उसके दिल की उलझनी खलने लगी हूँ। मायूसी की जगह उम्मीद, खौफ की जगह यकीन और कमजोरी की जगह हौसला आने लगता है। सूरा यासीन के अल्फाज में वो नूर है जो दिलों की तारीकी को मिटा देता है। अगर कोई शख्स रात के सुनाटे में बैठकर खलूस दिल से ये सूरत पढ़े तो दिल के अंदर एक अजीब सी कैफियत पैदा होती है। ऐसा लगता है जैसे रूह अल्लाह के करीब जा रही हो और दुनिया के शोर से निकलकर सुकून के समंदर में उतर रही हो। ये सूरत पढ़ने वाले के लिए अल्लाह ताला की खास रहमत के दरवाजे खल जाते हैं। अल्लाह इसके गुनाहों को मुआफ करता है, इसके रिस्क में बरकत देता है और इसकी मुश्किलात को आसान कर देता है। अगर कोई शख्स किसी हाजत या परेशानी में मुब्तला हो तो वो यकीन के साथ सूरा यासीन पढ़ ले, फिर दिल से दुआ करे तो अल्लाह ताला उसे मायूस नहीं लौटाता। सूरा यासीन के कलाम में एक पोशीदा ताकत है। ये सूरत सिर्फ ज़बान से नहीं बल्कि दिल से पढ़ी जाए तो इंसान के अंदरूनी निज़ाम को बदल देती है। ये इंसान के बातिन में रोशनी फैला देती है, दिल के बोझ को हल्का कर देती है और रूह में तमानियत भर देती है। किसी बीमार के लिए सूरा यासीन पढ़ना इसके लिए रहमत और शिफा बन जाता है। बीमार का दिल भी नरम हो जाता है और सुनने वाले पर भी सुकून उतरता है, क्योंकि कुरान खुद कहता है कि ये किताब मोमिनों के लिए शिफा है। जो लोग रोजाना सुबह के वक्त सूरा यासीन को अपनी आदत बना लेते हैं उनकी जिंदगी में आसानियां बढ़ने लगती हैं। रिस्क में कुशादगी, दिल में इत्मीनान, घर में सुकून और दुआ में असर पैदा हो जाता है। ये सूरत अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत करती है। सूरा यासीन इंसान को दुनियावी फिक्रों से निकाल कर रूहानी दुनिया में ले जाती है, जहाँ सिर्फ अल्लाह का जिक्र और इसकी कुर्बत महसूस होती है। जब इंसान दिल से इस सूरत को पढ़ता है तो उसके आंसू खुद ब खुद बहने लगते हैं, क्योंकि वो अपने रब के सामने झुककर इसके कलाम में गुम हो जाता है। ये सूरत मौत के वक्त भी बंदे पर आसानी नाज़िल करती है। अगर किसी के सामने सूरा यासीन पढ़ी जाए तो इसकी रूह नरमी और सुकून के साथ निकलती है। गोया ये सूरत आखिरी सफर में बंदे के लिए रोशनी बनकर साथ चलती है। सूरा यासीन रूह की ग़िज़ा है, दिल की दवा है और ईमान की ताजगी है। जो शख्स उसे रोज पढ़ने का मामूल बना लेता है वो जिंदगी के हर मोड़ पर अल्लाह की मदद महसूस करता है। इसके चेहरे पर नूर, बातों में असर और दिल में एक अजीब इत्मीनान पैदा हो जाता है। जो कोई अल्लाह से क़र्ब चाहता है, जो दिल के सुकून की तलाश में है, जो चाहता है कि इसके गुनाह मुआफ़ हों और इसकी ज़िंदगी में रहमतें बरसें, वो सूरा यासीन से दोस्ती कर ले। ये सूरत सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, ये सूरत दिलों को बदल देती है, रूहों को जगा देती है और बंदे को अल्लाह के करीब कर देती है।